8 अगस्त को जहांगीर तरीन और अलीम खान की सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम को 2 माह मुकम्मल हो जाएंगे, मगर पार्टी की तश्कील के फौरी बाद पार्टी क़यादत में इख्तलाफात की खबरों के बाइस सियासी हलकों में इस सियासी जमात के मुस्तकबिल बारे चीमगोइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पार्टी का सियासी मंशूर जारी हुआ, न ही तंजीमी साख्त वाज़ेह हुई है, जबकि इंतखाबी बयानिए के हवाले से भी पार्टी रहनुमा गुमगू का शिकार नजर आ रहे हैं। जबकि पार्टी क़यादत में से अक्सरियत के सियासी गोशानशीनी इख्तियार करने ने भी बेशुमार सवालात उठा दिए हैं। पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक कवान ने अगरचे गुज़िश्ता दिनों ये ऐलान किया था कि इनकी जमात 14 अगस्त से बाज़ाब्ता तौर पर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करेगी। इसमें चंद रोज़ ही बाकी बचे हैं, मगर पार्टी की सरकर्दा क़यादत कहीं नजर नहीं आ रही। पार्टी की दूसरे दर्जे की क़यादत भी इस हवाले से बात करने से गुरेज़ा हैं। ख्याल रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब टूट फूट का शिकार हुई थी तो IPP के क़याम ने इमरान खान की क़यादत से नाला रहनुमाओं के लिए एक वक्ती सियासी घोंसले का किरदार ज़रूर अदा किया था। ताहम अब ये देखने में आ रहा है कि यही रहनुमा पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद के मुताबिक ये पार्टी बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनाई गई है, जिसका मकसद PTI को पंजाब में कमज़ोर करना है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए हैं तो उनके इस फैसले में उनकी मर्जी शामिल नहीं थी, बल्कि वो दबाव और खौफ की वजह से उसका हिस्सा बने, जिसके बाइस पार्टी की सरगर्मियों में उनकी दिलचस्पी ना होने के बराबर है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ैच ने कहा कि जहांगीर तरीन अपने भाई की अचानक मौत पर ताज़ियत में मसरूफ़ थे, लेकिन सियासी जमात के तौर पर दीगर रहनुमाओं का आपस में राब्ता न रखना उनके दरमियान इख्तलाफात की निशानदही कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि पार्टी अरकान के माबैन इख्तलाफात की बातें सच हो सकती हैं। गैर मुतहर्रिक सियासी जमातों में रहनुमा अमूमन आपस में राब्ते नहीं रखते, लेकिन ये सब फिलहाल इकट्ठे चलेंगे क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुहेल वड़ैच का कहना था कि इस वक्त मुल्क में इंतखाबी माहौल बन रहा है, सियासी जमातें अपनी सरगर्मियों का आगाज कर रही हैं, लेकिन इस दौरान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीमी साख्त और मंशूर से मुतालिक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अंग्रेजी अखबार डॉन से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी एहसन रजा समझते हैं कि ये सिरे से सियासी जमात ही नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ से तोड़े गए लोगों का एक अखट है। सियासी मंजरनामे पर नजर रखने वाले तज्ज़ियाकार इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि IPP की तंजीमी साख्त में काफ़ी खराबियाँ मौजूद हैं। सलमान आबिद का कहना था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के माबैन इख्तलाफात पार्टी की कमज़ोर तंजीमी साख्त की वजह से हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि इन दोनों का जबरी निकाह हुआ है। ताहम सुहेल वड़ैच का ख्याल है कि इंतखाबात करीब आने के बाद दोनों रहनुमाओं के माबैन इख्तलाफात अगर हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इंतखाबात करीब आते ही उनको हर सूरत में इलेक्शन में जाना होगा। उनके दरमियान फ़िलहाल इख्तलाफात के इम्कानात ज़्यादा नहीं हैं, अलबत्ता अगर इक़्तिदार में जाना हुआ तो दोनों के माबैन इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। सुहेल वड़ैच के मुताबिक वफाकी हुकूमत में बड़ा ओहदा जहांगीर तरीन को ही मिलने का इम्कान है, जबकि अलीम खान पंजाब की वजारत आला पर इक्तफा कर लेंगे, जिसके बाद दोनों के माबैन मामला ठीक हो जाएंगे। ताहम एहसन रजा का कहना था कि इस सियासी जमात के तंजीमी खदोखाल वाज़ा नहीं है और ना ही होंगे, क्योंकि इसकी बुनियादी साख्त ही गलत है। पार्टी मंशूर के हवाले से सहाफ़ती हलकों में ये ख्याल किया जा रहा है कि मंशूर जारी करने के हवाले से जहांगीर तरीन की मसरूफियतें हायल हो रही हैं। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच के मुताबिक अभी फ़ौरन इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से पार्टी रहनुमाओं की सरगर्मियाँ भी महदूद हो गई हैं, लेकिन जहांगीर तरीन अब फारिग हो गए हैं और जल्द ही IPP का मंशूर भी मंजर आम पर आ जाएगा। सलमान आबिद समझते हैं कि मंशूर से इंतखाबात नहीं जीते जा सकते, इसलिए इसकी इतनी अहमियत नहीं रहती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले अरकान किसी हद तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से गुरेज़ा हैं। बुनियादी मसला यह है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के पास वोट बैंक नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर पंजाब में PTI का मुकाबला किया जा सके। इन वजूह की बाइस भी अक्सर रहनुमा परेशानी में मुब्तला हैं। सलमान आबिद ने इंकशाफ किया कि कई रहनुमाओं ने तो तहरीक इंसाफ में वापस जाने के लिए बैकडोर राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक मरबूत इंतखाबी बयानिया बनाने में मुश्किलात का सामना है। इंतखाबी मैदान में उतारने के लिए उनके पास रहनुमा तो मौजूद हैं, ताहम शहरी सियासत में चंद इलेक्टेबल्स के अलावा उनका वोट बैंक कमज़ोर दिखाई दे रहा है।
सुहेल वड़ाइच के मुताबिक आईपीपी के पास कोई बयानिया नहीं है, लेकिन अगर उनको नून लीग ने टिकटें दे दी तो ये नून लीग के साथ खड़े हो जाएंगे। इसके बावजूद ये अपना एक मरबूत सियासी बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे कि हम नून लीग और पीटीआई के खिलाफ हैं और ये मुमकिन तौर पर माइनस इमरान के मौक़िफ़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक शहरी सियासत में जहांगीर तरीन और अलीम खान का कद काट बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं है कि लोगों को मुतवज्जह किया जा सके, इसलिए मुमकिन सूरत में नून लीग के साथ इत्तेहाद करके आगे जाने का सोचा जा सकता है। लेकिन इस वक्त जहांगीर तरीन की नाअहली भी इंतखाबात के मुतालिक मुस्तकबिल के फैसलों में रुकावट पैदा कर रही है। सुहेल वड़ाइच और एहसन रजा ने मुतफ़क्का तौर पर कहा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का केस एक ही नौइयत का है, इसलिए नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला जहांगीर तरीन के सियासी करियर पर भी असरअंदाज होगा। ताहम सलमान आबिद का कहना था कि नवाज शरीफ का आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेना ताहल मशकूक है, इसलिए जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होने पर अब भी सवालिया निशान मौजूद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।